नमस्कार दोस्तों, मैं आर के सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे एक और नया लर्निंग वीडियो के साथ। दोस्तों, ये हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न सीरीज का पार्ट 10 है। पिछले पार्ट में हमने जाना था कि इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है। इस पार्ट में हम जानेंगे पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक बुलिश रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है। दोस्तों, ये दो कैंडल स्टिक का पैटर्न है। ये सबसे पहले तो ये अपने सपोर्ट एरिया के किसी सपोर्ट एरिया के आसपास होना चाहिए, और इसका जो फर्स्ट कैंडल है वो एक रेड कैंडल होना चाहिए जो बड़ा होना चाहिए। अगर दोस्तों ये छोटा कैंडल है तो फिर ये बेकार है। और जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग इसके क्लोजिंग के नीचे कहीं पर भी, यहाँ कहीं पर भी ओपनिंग होनी चाहिए, और यहाँ से वापस रिवर्स होके कम से कम ये जो पिछला कैंडल इसके मिड वे के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों इसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, और किस तरह से हम इसमें ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये एक सपोर्ट एरिया मान के चलिए आप, ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर आकर मार्केट एक बड़ा सा रेड कैंडल बनाता है। अब यहाँ पर दोस्तों समझिए आप, पहले यहाँ पर हुआ क्या है। मान लीजिए एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से लोगों ने बाइंग किया था, मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। अब किसी ने यहाँ बाई किया था, किसी ने यहाँ पे किया था, किसी ने यहाँ पे किया था। अब जब मार्केट नीचे आना शुरू होता है तो इन लोग का लॉस होने लगता है या प्रॉफिट कम होना शुरू होता है, तो लोग एग्जिट करते रहते हैं। फिर जब मार्केट इस जगह पे आता है, अपने इस सपोर्ट जोन पर आता है जब ये, तो यहाँ पर जो लोग बाई कर रखे हैं वो इसके नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं कि उनको लगता है कि मार्केट अगर इसके नीचे गया तो मैं बड़ा लॉस नहीं लेने वाला हूँ, मैं एग्जिट कर दूंगा। और इंस्टीट्यूशन को क्या चाहिए, स्मार्ट मनी को क्या चाहिए दोस्तों, उनको चाहिए कि सबसे पहले कि बहुत बड़ा सेल ऑर्डर मिले तो वो अपना पूरा बाई ऑर्डर लगा सके उनकी, क्योंकि उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, वो यहाँ पर एक बड़ा सा ये रेड कैंडल बनाते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ बाई कर रखा था, जो यहाँ से बाई करके गए थे ऊपर तक, उनको डर लगना शुरू होता है। नेक्स्ट डे मार्केट जैसे ही इसके क्लोजिंग के नीचे खुलता है और नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, वो फिर ये लोग समझ जाते हैं कि अब ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है, मार्केट नीचे आने वाला है, अब मुझे और लॉस नहीं लेना, और ये अपनी पोजीशन सेल करना शुरू करते हैं। जैसे ही ये लोग अपनी पोजीशन सेल करना शुरू करते हैं, वैसे यहाँ पर स्मार्ट मनी अपने बड़े बड़े ऑर्डर लगाते हैं, और उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा रिवर्स होकर इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज कर जाता है। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है तो जो लोग सेल कर गए थे उन्हें भी लगता है गलती हो गई, मार्केट को तो यहीं से रिवर्स होना चाहिए था। वो बाइंग करते हैं। नए बायर्स होते हैं जो स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट पे चलते हैं, जिनको लगता है कि हाँ अब ये पैटर्न बन रहा है, अब मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो वो भी बाइंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बाइंग क्रिएट होती है कि मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में चला जाता है। चलिए दोस्तों, चार्ट पे भी एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले आप चार्ट कैसे सही से समझा जाता है, जाना जाता है, आप ये समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बड़ी एक न्यूज़ आई है, ठीक है दोस्तों। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई बड़ी न्यूज़ आई है कि मार्केट अब बहुत ऊपर जाने वाला है। आपको कहीं से भी खबर मिली, न्यूज़ से किसी से भी खबर मिली कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब लोगों ने यहाँ ट्रेड किया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ने फिर ऊपर गया, फिर नीचे। यहाँ पर काफ़ी सारे रिटेलर ने बाई किया मान लेते हैं। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला गया। तो दोस्तों, आपको लगता है कि इतना बड़ा प्रॉफिट इतनी आसानी से आपको लेने देंगे वो लोग? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोचते हैं। आप देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, फिर एक बड़ा रेड कैंडल, फिर गैप डाउन। अब यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पर पहले कंसोलिडेट किया। उसके बाद मार्केट ने, ये देखिए आप, एक मिनट, ये देखिए ये एक बड़ा रेड कैंडल। यहाँ पर जो जिन लोगों ने बाई कर रखा था इन जगहों से, उनको सबसे पहले डराया कि मार्केट ब्रेक करके नीचे जा सकता है। फिर भी कुछ लोग नहीं डरे तो उन्होंने एक और बड़ा रेड कैंडल। अब यहाँ पर तो लगभग सभी डर गए, और नेक्स्ट डे जैसे मार्केट ये गैप डाउन खुला, यहाँ पर भी जिन लोगों ने भी बाई कर रखा था वो सब डर गए। उनको लगा कि नहीं नहीं, गलत हो गया, अब मार्केट अभी ऊपर नहीं जाने वाला है, ये तो गलत न्यूज़ थी जो भी था। और यहाँ पर एंट्री करते हैं ऑपरेटर, क्योंकि जब इनके सबके सेल ऑर्डर लगते हैं उसके बाद इनके बाई ऑर्डर लगते हैं ऑपरेटर के। और जब इनके बाई ऑर्डर लगते हैं उसके बाद मार्केट में क्या होता है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप ये देखिए। यहाँ पर जब इनके ऑर्डर लगे, यहाँ पर एक पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है बहुत बढ़िया सा, और उसके बाद मार्केट कहाँ तक गया। आप देखिए ये मार्केट गया कहाँ तक है। जब भी मार्केट को बहुत हाई ऊपर जाना होगा तो बिना ट्रैप किए तो वो जाएगा ही नहीं। रिटेलर को इतनी आसानी से पैसा नहीं दे सकता मार्केट। तो दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लो, कभी भी आप हमेशा पहले चार्ट देखो कि आप कहीं बहुत आसान जगह पे तो ट्रेड नहीं ले रहे हो। एकदम आसानी से मार्केट निकल गया कि आपको वो पैसा दे के जाएगा? बिल्कुल नहीं। वो रिटेलर को पूरी तरह ट्रैप करके, फंसा के, उनके बाई ऑर्डर को सेल में कन्वर्ट करेगा, फिर उनका अपना बाई ऑर्डर लगेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप पियर्सिंग पैटर्न के बारे में समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।